कैसे हो बच्चों? वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? तो आज हम ग्रामर टॉपिक करेंगे जो कि है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो हम पहले काउंटेबल नाउन्स क्या है देखेंगे, फिर अनकाउंटेबल क्या है। ऐसे डिफरेंशिएट करके देखेंगे तो बहुत इजी सरल से आप समझ पाओगे। राइट, सो लेट्स बिगिन आवर सेशन टुडे। राइट, तो जो कोई भी, जैसे यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने कॉइन्स रखे हैं। इनको हम गिन पा रहे हैं ना, कितने कॉइन है? एक, दो, तीन, चार, पांच। There are five coins, so you can count them. So with the nouns which you can count, so we can count them. We can count them. Right, good. You can count, right? So I could count these coins. So they are called as countable. Now, the important point is, now here it is, imagine we have only one coin. Here I'm having, what is this? You will write this as coin. But here it is coins. स, एक एस डाल दिया, क्या करते हैं उसको? सिंगुलर प्लूरल आपने पढ़ा होगा बचपन में, करेक्ट? सो दीज nouns have a singular and plural form. ओके, इसका मतलब क्या है? एक और अनेक है ना। एक वचन बहुवचन आप बोलते हो ना हिंदी में। तो ये कॉइन हुआ, ये कॉइन्स हुआ। अभी एक पेन है यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर अनेक पेन्स हो गया। तो ये एक, ये दो। तो इनका सिंगुलर प्लूरल होता है कॉइन, कॉइन्स, पेन, पेन्स, पेन, और ये पेन्स। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा बेटा कि कहाँ पर ईएस डालते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ब्रश है, तो ब्रशेस ईएस डालते हैं। तो कहाँ पर ईएस डालना है, कहाँ पर एस डालना है, कहाँ पर आईएस डालना है, ये सब आपने पढ़ा होगा। अगर उसका क्लास आपको चाहिए कि आपको कहाँ पर ईएस डालना है, कहाँ पर एस डालना है, यहाँ कहाँ पर वीएस डालना है। जैसे यहाँ पर वुल्फ है, तो यहाँ पर वुल्फ्स होगा। तो यहाँ पर एफ को काट के वीएस डाला है। तो ऐसे रूल्स होते हैं। अगर आपको वो क्लास भी चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजिएगा कि हमको सिंगुलर प्लूरल का रूल्स का क्लास भी चाहिए। तो सिंगुलर प्लूरल नाउन्स में रेगुलर इरेगुलर होते हैं। रेगुलर क्या है? जैसे मैंने यहाँ पर टॉय लिखा, ये टॉयज हो गया, तो ये होता है रेगुलर प्लूरल। ओके, इरेगुलर क्या होता है? जैसे यहाँ पर चाइल्ड लिखा, यहाँ पर चिल्ड्रन हो गया। तो चाइल्ड तो भी तो नाउन है बेटा, तो चाइल्ड बन गया चिल्ड्रन। तो ये हुआ अपना इरेगुलर प्लूरल नाउन हो गया। जैसे मैन है और मेन हो जाता है। तो ये सारे भी होते हैं रेगुलर इरेगुलर। ऐसे डिटेल में आपको अगर सिंगुलर प्लूरल सीखना है तो उसके लिए अलग से एक क्लास रहेगा बेटा। अगर वो आपको नहीं पता है कि कहाँ पर मुझे रेगुलर प्लूरल क्या होते हैं, इरेगुलर प्लूरल क्या होते हैं, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द chat box, or you can let me know through the WhatsApp group so that I can even teach you that. For now, we will focus on countable and uncountable noun. Right. So let's proceed further. तो यहाँ पर इनके होते हैं प्लूरल और इनके होते हैं सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होते हैं। और क्या है ना, उस इनके आगे अभी मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ अ कॉइन, एक है, तो आई डी नॉट से वन कॉइन, आई कैन से अ कॉइन, बराबर। यहाँ पर अ कॉइन है, अगर इसकी बात की जा रही है तो मैं बोलूंगी अ कॉइन, गिव मी अ कॉइन। मैं बोल सकती हूँ अ कॉइन करके। मैं आपको कॉइन्स करके, गिव मी फाइव कॉइन्स, सिक्स कॉइन्स मैंने काउंट करके बोला है, राइट? यहाँ पर कॉइन। तो यहाँ पर वी कैन यूज अ नंबर, उनके आगे नंबर। जैसे मैंने यहाँ पर फोर, फोर, गिव मी फोर कॉइन्स, वन टू थ्री फोर, फोर, यहाँ पर मैंने नंबर यूज किया है। और दूसरा वी कैन यूज अ और एन बिफोर द नाउन, राइट? अ और एन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसीलिए अ यूज किया। मान लीजिए मैं एप्पल की बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी एन एप्पल। क्या लिखूंगी बेटा मैं यहाँ पर? एन एप्पल, अ कॉइन, राइट? डिड यू गेट इट? सो ये डिफरेंस होते, ये होता है हमारा काउंटेबल नाउन, जो हम उनको काउंट कर सकते हैं, उनके सिंगुलर प्लूरल होते हैं, और हम उनके आगे ए और एन लगा सकते हैं।
राइट। और उसका उल्टा होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पर जो मैं यहाँ पे चीनी रखा है। ओके। तो चीनी रखा है तो मैं चीनी को क्या एक एक करके गिन सकती हूँ क्या? उसको सिर्फ तोड़ सकती हूँ, है ना? तो चीनी को गिन नहीं सकते हैं। वी कांट काउंट देम। सो वी कांट काउंट देम। एंड उसको हम क्या है, हाँ उसके सिंगुलर प्लूरल नहीं होते हैं। अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पर शुगर लिखा, तो यहाँ पर शुगर्स थोड़े ही लिख सकती हूँ मैं, ये गलत होगा, उसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होते हैं। दीज नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। तो ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। अभी मैंने यहाँ पर ऑयल भी रखा है, देखिए। ऑयल, तेल है। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ऑयल, गिव मी सम ऑयल बोल सकती हूँ। यहाँ पर मैं उसको ऑयल्स करके नहीं बोल सकती हूँ, ये गलत होगा। डिड यू गेट इट? सो आई कांट से ओवर हियर ऑयल ऑयल्स। तो ऑयल्स इज रॉन्ग, सो दे डोंट हैव, दे आर ओनली ऑलवेज सिंगुलर। डू यू गेट इट? राइट। तो यहाँ पर ऑयल दिख रहा होगा आपको, मैंने रखा है। मगर यहाँ पर अगर बॉटल में रहता तो ये बॉटल तो मैं यहाँ पर काउंटेबल नाउन होगा ना। गिव मी 2 bottles ऑफ ऑयल। गिव मी 2 bottles ऑफ ऑयल। यहाँ पर वापस ऑयल ही होगा, ऑयल्स नहीं बोलोगे। यहाँ कहाँ पर प्लूरल बना है? तो ये जो है काउंटेबल है, ये जो है अनकाउंटेबल है। ओके। और ये क्या है, ये दो टू करके इसको मेजर किया जा रहा है कि मुझे 2 बॉटल चाहिए, क्योंकि ये एक बॉटल जो है मैं काउंट कर सकती हूँ। मुझे 2 बॉटल ऑयल चाहिए, मुझे 3 बॉटल चाहिए, तो मैं इसको प्लूरल करूंगी, इसको नहीं कर सकती हूं मैं। समझ में आई फर्क? इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं दीज नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। क्योंकि आपके मन में सवाल आता होगा कि मुझे अगर 2 ऑयल पैकेट लेना हो या 2 मिल्क पैकेट लेना हो तो मैं क्या करूंगा? उसको कैसे बोलूंगा मैं? मिल्क्स नहीं बोल सकता हूँ, ऑयल्स नहीं बोल सकता हूँ, तो कैसे? तो वो तो मिल्क पैकेट में या तो बॉटल में ऐसा मिलता है ना बेटा। तो इसीलिए ये सारे जो आपको मालूम पड़ना है, क्यों मालूम पड़ना है अभी हमको काउंटेबल अनकाउंटेबल? क्योंकि हम लोग ये जो ए एंड सब है ना, इनके आगे नहीं लिख लिख सकते हम, अ ऑयल नहीं लिख सकते हैं। अभी वही पॉइंट मैं लिखने वाली हूँ। ठीक है। राइट। मैं अभी ये बोर्ड रब करती हूँ, क्योंकि आपने लिख लिया होगा मैं मानती हूँ। क्योंकि मुझे जो लास्ट पॉइंट है, वी कैनॉट, वी कैन काउंट देम, वी कैनॉट काउंट देम। These nouns are singular and plural, they have always singular. Now ये पॉइंट जो है we can't, यहाँ पर लिखू नहीं तो यहाँ पर लिख ली, we can't use we can't use a number or a or an before a noun. वो नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। अभी दिख रहा है ना बेटा? इससे इसका सिर्फ कैन, इसका कांट हो जाएगा। ओके। कैन का कांट क्योंकि नहीं है वो यूज कर सकते हैं हम। यहाँ पर अ ऑयल, अ शुगर, ऐसा नहीं। पैकेट होगा तो गिव मी अ पैकेट ऑफ शुगर, ऐसे अ बोल सकते हैं, पैकेट को बोल सकते हैं। मगर शुगर को अ शुगर्स, गिव मी अ शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर, ऐसा नहीं बोल सकते हो। तो क्या होते हैं हमारे काउंटेबल नाउन्स, और डिटेल में हम जानेंगे। चलिए ये लिख लिया तो मैं बोर्ड रब करूं बेटा। आज एमसीक्यू भी है आपका। आज एक 5 मिनट एक्स्ट्रा चलेगा बेटा आपका सेशन, तो बेयर विथ मी, काइंडली डोंट लीव, इट्स एन इम्पोर्टेंट सेशन। चलिए मैं बोर्ड रब करती हूँ, तो ये पॉइंट नोट कर लिए, मेन की इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको। राइट। तो आपको मैं जरा लिख के बता देती हूँ कि क्या क्या जो कॉमन में अनकाउंटेबल नाउन्स माने जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि जो जूस है, जूस जो है हम मेजर करते हैं, है ना? हनी, ब्रेड, आप बोलोगे मैम ब्रेड तो पैकेट गिनते हैं, पैकेट में हो तो गिनोगे। और हम लोफ्स ऑफ ब्रेड बोलते हैं हम उसको, एक ब्रेड को हम, 1 ब्रेड 2 ब्रेड ऐसे बने, 2 slices ऑफ ब्रेड बोलोगे, गिव मी अ लोफ ऑफ ब्रेड बोलोगे। मगर गिव मी 2 ब्रेड्स 3 ब्रेड्स ऐसे नहीं बोलोगे ना बेटा। तो इसीलिए वो भी अनकाउंटेबल में ही आएगा। मीट,
राइस, सॉल्ट, शुगर, जैम, टी, मिल्क, मनी। मनी भी होता है बेटा, मनी क्यों, मनी तो मैं गिन सकती हूँ आप बोलोगे, मगर मनी बेटा, आपको अगर मालूम है, मुझे आपको बोलना है, वी डोंट से वन मनी, टू मनी, ऐसे नहीं बोलते, हम उनको मेशर करते हैं, किसमें, 1 रुपी, 2 रुपी, रुपीस में मेशर करते हैं, तो उसको यूनिट्स में मेशर करते हैं, मगर हम उसको गिव मी 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी नहीं बोलते हैं। ओके, इसीलिए मनी यहाँ पर अनकाउंटेबल में ही आएगा। ध्यान दीजिए, मनी को बहुत लोग गलती करते हैं, कि मनी को। और दूसरा पेपर, पेपर अनकाउंटेबल में भी आ सकते हैं, अनकाउंटेबल में भी। अनकाउंटेबल में कभी आएगा बेटा, जब आपको बोलना हो, जैसे मान लीजिए मुझे बोलना, आई बॉट अ पेपर एट अ स्टोर। अ पेपर, यहाँ पर हमने क्या सीखा था, अनकाउंटेबल को और एन नहीं लगाते हैं, मगर मैंने यहाँ पे बोला गिव मी अ पेपर, जब मैं अ पेपर बोल रही हूँ तब वो काउंटेबल हो जा रहा है, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर की बात कर रही हूँ। ओके, यहाँ पर अगर मैं बोल रही हूँ आई नीड some paper to write on the ऑन करके, तो यहाँ पर अनकाउंटेबल में हो जा रहा है। मैं वापस रिपीट करती हूँ, जब अनकाउंटेबल होता है तब आप वर्ड सम ऐसे सब आगे लगा सकते हो, वो भी हम डिटेल में आपसे क्लास लेंगे। मैं चार्ट लिख के बता देती हूँ अभी आपको। गिव मी सम पेपर टू राइट ऑन, ऐसे करके सम का उपयोग करते हैं हम। अनकाउंटेबल को हम 1 2 3 ऐसे नंबर्स नहीं लगते हैं, हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो कि हैं मच, लिटिल, अ लिटिल बिट, द, सम, एनी, ऐसे वर्ड्स आगे यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो मैंने 2 3 उदाहरण भी दे दिया, चलिए एक्टिविटी करेंगे, फिर हम एमसीक्यू पर बढ़ेंगे, फिर हम अगली क्लास में इसका और डेप्थ से समझाएंगे आपको कि कहाँ पर सम लगा सकते हैं, कहाँ पर एनी लगा सकते हैं, फ्यू लगा सकते हैं, इसका कंटिन्यूएशन करेंगे। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ, इससे आपका इंग्लिश बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, अगर आपको मालूम है कहाँ पर क्या यूज करना है तो। चलिए, तो अभी आपको जिस छांटना है बेटा, मेरा ये कैमरा ऑफ कर देती हूँ। अभी आपको छांटना है इसमें से काउंटेबल नाउन कौन से हैं, अनकाउंटेबल नाउन कौन से हैं। तो अभी देखिए, यहाँ पर कार क्या है, कार काउंट कर सकते हैं ना बेटा, 1 2 3 4 कार काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा कार। अभी जूस, जूस एक ग्लास में है, तो एक, गिव मी 1 ग्लास ऑफ जूस, 2 ग्लास ऑफ जूस कर सकते हैं, तो मगर यहाँ पर हम इसको जूस को ऐसे ही नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर अनकाउंटेबल में रखती हूँ। अभी एग, एग तो काउंट कर सकती हूँ मैं, 1 अंडा, 2 अंडा, 3 अंडा, ऐसा। बॉय, बॉय भी मैं गिन सकती हूँ, 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का। हनी, हनी को मैं नहीं गिन सकती हूँ, मैं मेजर कर सकती हूँ, इसीलिए गिव मी अ हनी, 2 हनी, 3 हनी नहीं बोल सकती। मिल्क को भी नहीं बोल सकती। टाइगर, मैंगो गिन सकते हैं। बॉटल ऑफ वाटर, देखिए यहाँ पे वाटर नहीं है, बॉटल ऑफ वाटर है, इसीलिए मैं गिन सकती हूँ कि मुझे एक बॉटल ऑफ वाटर चाहिए, कि मैं अ बॉटल ऑफ वाटर बोल सकती हूँ, 2 बॉटल्स ऑफ वाटर, ऐसे मैंने लिख के बताया था। सॉल्ट में यहाँ पर नहीं गिन सकती हूँ। बटर नहीं गिन सकती हूँ, मैं बटर का पैकेट कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ 1 बटर का पैकेट चाहिए, ऑयल नहीं कर सकती। तो इसीलिए इसको बोलते हैं काउंटेबल, ये अनकाउंटेबल हो गए। चलिए हमारा आंसर सबमिट करेंगे हम। ऑल राइट, हो गया हमारे आंसर्स। चलिए, देख लिया बेटा आपके आंसर्स। राइट, तो अभी हम एमसीक्यू करें, उससे पहले मैं एक चार्ट दिखा देती हूँ आपको, एक बोर्ड पे लिख के बता देती हूँ आपको कि आप एमसीक्यू बहुत बढ़िया से कर सकते हो। अभी काउंटेबल, बहुत ये नोट कर लीजिए,
अब अनकाउंटेबल, बोथ माने ये जो कॉमन दोनों के लिए उपयोग कर सकते हैं। आगे मैंने बोला ना यहाँ पर, मैं काउंटेबल में गिमी अ पेन बोल सकती हूँ, करेक्ट। गिमी अ पेन बोल सकती हूँ। आई हैव अ फ्यू पेन्स। ओके, गिव मी फ्यू पेन्स ऐसे बोल सकती हूँ काउंटेबल। गिव मी द पेन विच इज ऑन द टेबल। गिव मी द डेफिनाइट आर्टिकल हम पढ़ाएंगे आपको बाद में। द प्रयोग कर सकते हैं काउंटेबल के लिए भी, अनकाउंटेबल के लिए भी। गिव मी द ब्रेड विच इज लाइंग ऑन द टेप प्लेट। द द सम। गिव मी सम राइस। ओके, गिव मी सम बुक्स। ओके, तो दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। वो बीच में लिख रही हूं कॉमन। एनी, नो, अ लॉट ऑफ, इनफ, इनफ, प्लेंटी, प्लेंटी ऑफ, ये सब दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, काउंटेबल के लिए भी अनकाउंटेबल के लिए। अनकाउंटेबल के लिए मच, लिटिल, अ लिटिल बिट ऑफ। तो ये लिख लीजिए बेटा, फिर आपको काम आएगा। जैसे मुझे बोलना है ही हैड फ्यू फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स को मैं गिन सकती हूँ। तो ही हैड फ्यू फ्रेंड्स मैं बोल सकती हूँ, ही हैड फ्यू फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स को गिन सकती हूँ, इसीलिए ये काउंटेबल नाउन के आगे ये फ्यू लगा। ओके, तो यहाँ पर ही गेव अस सम गुड एडवाइस। एडवाइस जो है आपका नाउन है। ही, यहाँ पर ये जो सम है यहाँ पर लिख रही हूँ। ही गेव अस सम गुड एडवाइस। तो यहाँ पर ये जो सम क्या हुआ बेटा, ये हमको डिनोट करता है कि ये काउंटेबल ही, मगर एडवाइस जो है क्या है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन है। यूएनसी लिख रही हूँ बेटा, यूएनसी, इसको यूएनसी लिख रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर लिख रही हूँ। मगर हम इस सम को दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, इसीलिए आपको एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ। राइट, तो मैंने सब बहुत सारा समझा दिया है। यहाँ पे देखिए, आई हैव स्पिल्ड सम वाटर, थोड़ा पानी गिरा दिया, ऐसे सब आप लिख सकते हो। ओके, गिव मी लिटिल शुगर। गिव मी लिटिल शुगर, शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। गिव मी लिटिल शुगर, लिटिल राइस, और लिटिल राइस इज इनफ। यू वांट से गिव मी मेनी राइस। आप राइस के लिए मेनी यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो राइस को गिन नहीं सकते, इसीलिए आप गिव मी मेनी राइस, गिव मी फ्यू राइस ऐसा नहीं बोल सकते हो। आप जब बोलोगे गिव मी लिटिल राइस, ओके, इट्स टू मच, इट्स टू मच ऑफ राइस ऑन माई प्लेट, ऐसे करके आप बोल सकते हो। राइट, तो अभी एमसीक्यू का समय है बेटा। ये लिख लिया होगा मैं उम्मीद करती हूँ। चलिए हम स्क्रीन शेयर करते हैं, आप लोग एमसीक्यू आंसर्स कीजिएगा। चलिए आपके आगे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काउंटेबल नाउन। इसमें से काउंटेबल नाउन कौन है। ए मिल्क, वाटर, एप्पल, शुगर। ए मिल्क, बी वाटर, सी एप्पल, डी शुगर। आपको सिर्फ नंबर वन लिख के ऑप्शन लिखना काफी है बेटा, ए बी सी क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। विच वन इज एन अनकाउंटेबल नाउन। A banana, B bread, C pencil, D book. Which one is an uncountable noun? A banana, B bread, C pencil, D book. कौन सा है अनकाउंटेबल नाउन। हो गया। टू लिख के आपको ABC ऑप्शन लिखना काफी है बेटा। Choose the countable noun from the sentence. She bought two oranges and some juice. ध्यान से सवाल पढ़िए बेटा, चूज द काउंटेबल नाउन पूछा है यहाँ पर। ए जूस, बी शी, सी ऑरेंजेस, डी सम। तो यहाँ पर जैसे ही सेंटेंस आते हैं इसमें कौन से नाउन है आपको पहचानना है। तो यहाँ पर ऑरेंज भी नाउन है, जूस भी नाउन है, तो यहाँ पर काउंटेबल नाउन कौन सा है आपको पहचानना है बेटा। चलिए
हो गया होगा, मैं मानती हूँ। आपको सिर्फ नंबर 3 लिख के ऑप्शन ए है या बी है या सी है या डी है लिखना काफी होगा। लेट्स गो टू द फोर्थ वन। वी कैनॉट काउंट, इसमें से किसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं? वी कैनॉट काउंट, नहीं कर सकते, कैनॉट। ए चेस, बी पेन्स, सी राइस, डी डॉग्स। वी कैनॉट काउंट। विच ऑफ दीज इज बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, इसमें से कौन सा जो है काउंटेबल है और अनकाउंटेबल है? मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल्स के साथ। ए चीज, बी टाइम, सी पेपर, डी एयर। राइट। विच ऑफ दीज इज बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, दोनों कैटेगरी में आएगा, वो कौन है? Which sentence is correct? I have many milk. I have 3 waters. I need some flour, and I need few sugar. कौन सा सही है? I have many milk. A. B. I have 3 waters. C. I need some flour. I need some sugar. D. Which one is right? इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? सेलेक्ट द अनकाउंटेबल नाउन, इसमें से अनकाउंटेबल नाउन को सेलेक्ट कीजिए बेटा। अनकाउंटेबल, ध्यान दीजिए सवाल क्या है। एग्स है, बी चेयर, सी वाटर, डी एप्पल्स। चलिए, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ काउंटेबल नाउन चाइल्ड? व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द काउंटेबल नाउन चाइल्ड? ए चाइल्ड्स, बी चाइल्ड्स, सी चिल्ड्रन, डी चिल्ड्रंस। इसमें से कौन सा प्लूरल फॉर्म होता है हमारा? जो काउंटेबल नाउन चाइल्ड जो है काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, हमने सीखा था। तो इसमें से प्लूरल फॉर्म कौन सा है बेटा चाइल्ड का? हो गया। विच ऑफ दीज कैन वी काउंट, इसमें से कौन से काउंट कर सकते हैं हम? टी, मनी, टेबल्स, ऑयल। लास्ट वन। Which sentence uses an countable noun correctly? Okay. I ate 2 rices. He bought a furniture. Then she gave me some advice. We have few waters. इसमें से कौन सा सही है? I ate 2 rices. He bought a furniture. She gave me some advice. We have 5 waters. हो गया होगा, मैं मानती हूं कि चलिए, राइट। अभी हम जाएं, आंसर्स पर जाएं। राइट, लेट्स गो टू द आंसर्स। राइट। Which of the following is a countable noun, Raja? Which is it? Come on, tell me. A milk, B water, C apple, D sugar. कौन सा है countable noun? यस, किसको काउंट कर रहा है? मिल्क को क्या आप काउंट कर सकते हो? नहीं, आप बोल नहीं बोल सकते गिव मी 2 मिल्क, 2 वाटर, 2 शुगर, ऐसा। हाँ, एप्पल को बोल सकते हो कि एप्पल को क्या आप बोल सकते हो? गिव मी 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स, हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर एप्पल ही आपका सही आंसर है। राइट। नाउ विच वन इज एन अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ पर बताइए कौन सा है अनकाउंटेबल नाउन? अनकाउंटेबल, ध्यान दीजिए, काउंट नहीं कर सकते हैं। बनानास को काउंट कर सकते हैं, पेंसिल को, बुक को, बट ब्रेड को हम वी विल नॉट काउंट द ब्रेड, वी विल ओनली से 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड या गिव मी 2 लोव्स ऑफ ब्रेड। तो ब्रेड जो है यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है। राइट। तो चूज द काउंटेबल नाउन फ्रॉम द सेंटेंस। यहाँ पर ऑरेंज जो है हमारा नाउन है, और हमारा जूस जो है यहाँ पर नाउन है, मगर जो ऑरेंज को हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए उसके आगे यहाँ पर
2 3 ऐसा लिखा हुआ है, टू करके। मगर जूस जो है अनकाउंटेबल है, उस जूस की बॉटल गिन सकते हैं मगर जूस को नहीं गिन सकते हैं। इसीलिए जूस जो है हमारा अनकाउंटेबल है, और ऑरेंज जो है हमारा काउंटेबल है, इसीलिए ऑरेंज ही हमारा आंसर्स आएगा। राइट, लेट्स गो टू द फोर्थ वन। वी कैनॉट काउंट हो गया था, राइट। Which was the, yes, we cannot count. We cannot count the, what is it? We cannot count the rice over here. So this, what is, right. Which of these is both countable and uncountable depending on the context? Which is it? चीज, टाइम, पेपर, एयर, कौन सा है? हमने क्या बताया था कि विच ऑफ दीज बोथ काउंटेबल भी हो सकता है अनकाउंटेबल भी, बराबर। पेपर जो है आपका अनकाउंटेबल भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है। जब न्यूज़पेपर की बात करते हैं, आई गॉट अ न्यूज़पेपर ऐसे बोल सकते हो आप, राइट। Which sentence is correct? I have many milk. I have 3 waters. I need some flour. Which sentence is correct? हम मिल्क को many नहीं बोल सकते हैं। I have 3 waters नहीं बोल सकते हैं। I need some क्या बोले, some flour ये बोल सकते हैं कि मुझे थोड़ा सा आटा चाहिए करके। Yes, तो ये सी वाला है करेक्ट। ऑल राइट। सेलेक्ट द अनकाउंटेबल नाउन। एग्स, चेयर, वाटर, एप्पल्स। क्या होता है बेटा अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पर? अनकाउंटेबल, याद रखिए अनकाउंटेबल नहीं गिन सकते हैं, राइट। यहाँ पर वाटर ही है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। विच इज द प्लूरल फॉर्म? प्लूरल क्या है बेटा? चाइल्ड का चिल्ड्रन है, चिल्ड्रंस नहीं होता है बेटा। ओके, विच ऑफ दिस वी कैन काउंट? हम कौन से काउंट कर सकते हैं? यस, वी कैन नॉट काउंट टी। हम टी कप्स गिन सकते हैं, 2 टी कप दे दीजिए। मनी को नहीं गिन सकते हैं, हाँ टेबल्स को गिन सकते हैं, ऑयल को नहीं गिन सकते हैं, राइट। टेबल, सी इज योर आंसर फॉर नाइन्थ वन। The last one. Which of these sentence, which sentence uses an uncountable noun correctly? ओके कौन सा है बेटा? आई एट 2 राइसेस बोल सकते हो, क्यों? राइस को गिन नहीं सकते तो कैसे हम राइसेस बोल सकते हैं? फर्नीचर भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए उसको अ फर्नीचर नहीं बोल सकते। ही बॉट अ फर्नीचर नहीं बोल सकते हैं। वी हैव 5 waters नहीं बोल सकते हैं। सी ऑप्शन इज राइट। शी गेव मी सम एडवाइस इज करेक्ट। एडवाइस जो है अनकाउंटेबल है। हमारा फर्नीचर जो भी है वो भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसको अ फर्नीचर नहीं बोल सकते। ही बॉट फर्नीचर ही बोल सकते हैं, राइट। तो सी ऑप्शन ही सही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आज काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।